हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान के पुस्तक से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और मिडावल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किए हैं। 2 वीडियो इसका अपलोड हो गया है। आप इसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और इसमें सिख संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है। देखिए, थंबनेल में जो बुक है ना, लूसेंट सामान्य ज्ञान का ब्लू कवर वाला, अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव से या कंफ्यूज मत कीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से नहीं है। देखिए, होता क्या है कि आप लोग को एक साथ पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप एक एक टॉपिक को पढ़ते चलिए, 1 या 2 टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद चेक कीजिए कि आपको कितना याद रहता है। कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप क्लियर करते चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि लूसेंट बहुत अच्छा बुक है और 75 क्वेश्चन आने वाला है बीएसएससी के एग्ज़ाम में, जो कि इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, और जब तक एग्ज़ाम इंटर लेवल का आएगा तब तक हम लोग पूरा बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपका पूरा बुक एग्ज़ाम तक में कंप्लीट हो जाएगा। मिडावल हिस्ट्री आप ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, मॉडर्न कुछ दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एंशिएंट शुरू करेंगे और एक बार जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह। तो यह कौन थे? गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। चलिए अगला सवाल, गुरु नानक का आध्यात्मिक पुनर्जीवन कब हुआ था? गुरु नानक का आध्यात्मिक पुनर्जीवन कब हुआ था? मतलब वो तो पैदा तो जब भी लिए हो, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनको कब हुआ था? तो यह था 1469 में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन 1469। गुरु नानक ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? तो आपको पता है ये पंगत जो था वह गुरु नानक ने शुरू करवाई थी, पंगत प्रथा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो ये 1538 में हुई। देखिए, अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो बहुत आसान लगेगा सब कुछ, क्योंकि उसी बुक से सारा सवाल लिया गया है और एमसीक्यू फॉर्मेट में बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। ठीक है, गुरु अंगद नाम किसने दिया था? गुरु नानक ने ही इनको गुरु अंगद का नाम दिया था। अगर आपको ये रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ब्लॉग चैनल का, ठीक है, तो आप उस पर भी जाके विजिट कीजिए ब्लॉग चैनल पे। उस पर आपको ये सब रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। अगर आपको लगता है कि रिवीजन का ज़रूरत है तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो यह गुरु अंगद थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्हीं सब क्वेश्चन में देखिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन लगाने से ये होता है कि कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। गुरु अमरदास ने किस विवाह पद्धति को प्रचलित किया? गुरु अमरदास ने किस विवाह पद्धति को प्रचलित किया? तो यह था लवन नाम का विवाह पद्धति था जो कि शुरू किया गया था। अकबर ने किस गुरु को भूमि दान दी थी? अकबर ने किस गुरु को भूमि दान दी थी? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। अकबर ने किस गुरु को भूमि दान दी थी? गुरु अमरदास। गुरु अर्जुन ने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना की? रामायण, आदि ग्रंथ, वेद, उपनिषद। गुरु अर्जुन ने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना की? आदि ग्रंथ। ठीक है, सॉरी, किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन की मृत्यु किसके आदेश से हुई थी? गुरु अर्जुन की मृत्यु किसके आदेश से हुई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। गुरु अर्जुन की मृत्यु किसके आदेश से हुई थी? तो यह जहांगीर के आदेश से। गुरु हरगोबिंद ने किस किले का निर्माण किया?
हम्पसर, किला लोहागढ़, किला गोविंदगढ़, किला अंगदगढ़। तो गुरु हरगोबिंद ने हम्पसर नाम का किला का निर्माण किया था। गुरु हरराय का निधन कब हुआ? गुरु हरराय का निधन कब हुआ? 1661 में। 1661 में, बी नंबर ऑप्शन। गुरु तेग बहादुर को किसने गिरफ्तार किया? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने गिरफ्तार किया। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को किसने गिरफ्तार किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, और उनको क्या कहा था कि इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, दिल्ली। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना, अमृतसर, आनंदपुर साहिब या दिल्ली। तो क्या होगा? पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कौन सी 5 चीज़ें धारण करने को कहा? गुरु गोविंद सिंह देखिए 10वें गुरु थे और उन्होंने क्या कहा था कि 5 चीज़ें आपको साथ में रखना है, 5 क। ठीक है, तो कड़ा, कृपान, कंघा, कच्छा और केस। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में। 1699 में। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आप पॉज करके उसके बाद ऑप्शन पूरा पढ़ के उसके बाद आंसर दिया कीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ के आए हैं बुक से, ठीक है, तरीका यही है कि पूरा बुक को पढ़ना है पहले, लूसेंट बुक को, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप अचानक आएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो सच में पढ़ रहे हैं और उनको अपना कन्फ्यूजन दूर करना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप अचानक आकर वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को रटते चलिए। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, पहले बुक से पढ़ना अच्छा रहता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? पटना, नांदेड़, अमृतसर, आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह ने किस प्रथा को गुरु का दर्जा दिया? तो जो आदि ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है, उसी को उन्होंने क्या कहा कि यही जो ग्रंथ है यही इसी को गुरु का दर्जा दिया गया। मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है वो गुरु की वाणी है। ठीक है, बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का असली नाम था लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास। गुरु अर्जुन का प्रमुख योगदान क्या था? अकाल तख्त की स्थापना, आदि ग्रंथ की रचना, खालसा पंथ की स्थापना, नांदेड़ का निर्माण। तो गुरु अर्जुन देव का जो योगदान था वह 5वें गुरु थे सबसे पहले। तो याद रखिएगा 5वें गुरु ने क्या रचना की थी? तो यह आदि ग्रंथ की रचना की थी। और जो गुरु अंगद था वह गुरुमुखी लिपि की भूल मत जाइएगा, जो गुरु अंगद था दूसरा नंबर का था गुरु, और वह गुरुमुखी लिपि मतलब कि गुरुमुखी लिपि दिया था। ठीक है, और जो ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, यह आदि ग्रंथ की रचना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। उनको बुलाया गया था कि आप आइए और यहाँ पर इस्लाम कबूल कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, और इस चक्कर में उनको औरंगजेब ने मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किसके विरुद्ध की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किसके विरुद्ध की? तो यह किसके विरुद्ध थी? मुगल शासन के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि उस समय मुगल जो शासन थे, आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे उनको मुगल सिपाहियों ने मार दिया था। तो खालसा पंथ की स्थापना उन्हीं के विरुद्ध किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के 5 ककार में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, मुकुट नहीं होगा, क से होना चाहिए, तो मुकुट तो नहीं होगा। कृपान, कड़ा, केस होगा। ठीक है, उसके बाद कच्छा और कंघा। ठीक है, तो मुकुट नहीं होगा उसमें। गुरु हरगोबिंद सिंह गुरु के पुत्र थे? गुरु अर्जुन, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास। गुरु हरगोबिंद किस गुरु के पुत्र थे? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह का वास्तविक नाम क्या था? तो गोविंद राय। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का वास्तविक नाम गोविंद राय।
गुरु तेग बहादुर का जन्म कब हुआ था? तो यह था 1621 में। 1621 में गुरु गोविंद सिंह का गुरु तेग बहादुर का जन्म। ठीक है, ये ऐसे इतना डेट जो है केवल आप बर्थ डेट जो है ये केवल फर्स्ट वाले जो गुरु नानक देव थे और गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट वाले थे उनका याद रखिए कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। बाकी सबका इतना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे अब टफ करते जा रहा है। गुरु अर्जुन ने किस शहर का निर्माण किया? आनंदपुर साहिब, हरमंदर साहिब, अमृतसर, पटना। गुरु अर्जुन ने किस शहर का निर्माण किया? गुरु आनंदपुर साहिब, हरमंदर साहिब, अमृतसर, पटना। ठीक है, तो यह अमृतसर का, ठीक है, अमृतसर शहर का स्थापना किए थे। अकबर ने किस गुरु को 5 बीघा भूमि दान में दी थी? तो यह कौन थे? गुरु रामदास थे। ठीक है, गुरु रामदास को 5 बीघा, उनकी बेटी को 5 बीघा जमीन भूमि दान दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का हुक्मनामा किससे जुड़ा हुआ था? किससे जुड़ा था गुरु गोविंद सिंह का हुक्मनामा? तो यह फर्रुखसियर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का हुक्मनामा किससे जुड़ा हुआ था? फर्रुखसियर से। गुरु हरकिशन को किस बीमारी से मृत्यु हुई? गुरु हरकिशन की कौन से? उनको छोटे में ही चेचक की बीमारी हो गई थी। ठीक है, और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह का प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या था? तो यह खालसा पंथ की रचना, पंज प्यारे की रचना, आदि ग्रंथ की रचना। आदि ग्रंथ तो रचे ही नहीं थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे भले। दसम ग्रंथ की रचना, तो गुरु गोविंद सिंह का याद रखिएगा कि दसम ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। अगला देखते हैं। गुरु तेग बहादुर ने किस शहर की नींव रखी थी? तो वह आनंदपुर साहिब। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब का। ठीक है, अगला देखिए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान किस कारण दिया? मुगल शासन के विरुद्ध। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे वह मुगल शासन के विरुद्ध उनको अपना मतलब कि बलिदान देना पड़ा। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंदा बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, किस गुरु ने पंज प्यारे की स्थापना की? तो पंज प्यारे की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की किस दिन हत्या हुई थी? तो 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस दिन हुई थी? 1708 में। 1707 में किसका मृत्यु हुआ था? औरंगजेब का, तो वह भी याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर ने किस मुगल बादशाह के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो औरंगजेब के सामने ही आत्मसमर्पण किया था। गुरु तेग बहादुर ने आत्मसमर्पण किया था औरंगजेब के सामने। गुरु हरगोविंद ने किस उद्देश्य से अकाल तख्त की स्थापना की? तो सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने, जब गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया तो उसके बाद गुरु हरगोविंद आए थे, तो हरगोविंद ने अब उनको लगा कि सैन्य शक्ति बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने किस शहर की नींव रखी? तो अमृतसर। सॉरी, हम उस समय बोल दिए थे कि इसकी बेटी को मिला था, बेटी को नहीं, इनकी पत्नी को मिला था। ठीक है, जो कि पिछले गुरु जो थे उनकी बेटी थी, यानी कि इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। तो उनको मिला था अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन, और उस पर यह अमृतसर नामक शहर की नींव रखे थे। गुरु नानक की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? जातिवाद का उन्मूलन, धार्मिक सहिष्णुता, समाज में समानता। सभी उत्तर सही हैं। तो इसमें सभी उत्तर सही हैं, जातिवाद का उन्मूलन, धार्मिक सहिष्णुता, समाज में समानता, तो तीनों ही उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए। सहादरा कत्लगढ़ी, कल्लूगढ़ी नहीं कत्लगढ़ी होना चाहिए, सॉरी गलत लिखा हुआ है इसमें, का नाम किसके कारण प्रसिद्ध है? सहादरा कत्लगढ़ी का नाम किसके कारण प्रसिद्ध है? रंजीत सिंह, बंदा सिंह, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। तो यह बंदा सिंह के कारण, बंदा बहादुर के कारण सहादरा कत्लगढ़ी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मुगल सेना को मार
कर मतलब वहाँ पर युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारे मुगल सेना को मार दिए थे, तो उसको शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रह जाता है और मेरा उम्मीद है कि आप लोग उस मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख दुश्मनों का दल खालसा में विलय हुआ? कर्पूर सिंह, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख दुश्मनों का दल खालसा में विलय हुआ? कर्पूर सिंह, रंजीत सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो यह कर्पूर सिंह होगा, ठीक है। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख दुश्मनों का दल खालसा में विलय हुआ? तो यह कर्पूर सिंह। मिसल, मिसल शब्द का क्या अर्थ है? विजय, समूह, समान या धर्म। मिसल का अर्थ क्या है? समूह, सॉरी समान, समान, ठीक है, सब एक समान होगा। 12 मिसल था ना, जिसमें से एक सुकर चकिया मिसल था राजा रंजीत सिंह का, तो मिसल का मतलब होता था समान, ठीक है। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो यह उनका जन्म हुआ था 1780 में, ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल के मुखिया बने? तो सुकर चकिया मिसल के। ए नंबर ऑप्शन, सुकर चकिया मिसल के। 1798-99 में रंजीत सिंह ने किस शहर का शासन संभाला? अमृतसर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान। तो यह होगा लाहौर, ठीक है। लाहौर शहर का शासन संभाला था। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? कर्पूर सिंह, फकीर अजीजुद्दीन, दीवान नाथ, शेर सिंह। तो विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु जो है वह 1839 में हुई थी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन 1839। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1845-46, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। किस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेज सेना का प्रावधान किया गया? अंग्रेजी सेना का प्रावधान किया गया। तो यह भैरोवाल की संधि, ठीक है। भैरोवाल की संधि के द्वारा राजा दलीप सिंह का संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रावधान किया गया। महारानी जिंदा को कब और कितनी वार्षिक पेंशन दी गई थी? तो यह रानी जिंदा जो थी यह दिलीप सिंह की माँ थी, ठीक है। तो इनको जब अंग्रेज़ों ने जब इस साम्राज्य को अपना लिया, ठीक है, अपने में मिला लिया, तो उसके बाद दिलीप सिंह को विदेश भेज दिया गया था पढ़ने के लिए और महारानी जिंदा को शेखपुरा भेज दिया गया था। तो उनको पेंशन दिया जाता था, कितना दिया जाता था? 48,000 रुपीज़, और यह 1847 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? पहली लड़ाई चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की अंतिम लड़ाई कब हुई? अंतिम लड़ाई कब हुई? 21 फरवरी 1849 ईस्वी में। 21 फरवरी 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब अधिकार किया? लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब अधिकार किया? तो यह 1849 में, ठीक है। महाराजा दलीप सिंह को कितने वार्षिक पेंशन दी गई? तो महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाता था। कोहिनूर हीरा किसे सौंपा गया? कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया, ठीक है, यहीं से लिया गया था। तो यहाँ से उसके बाद महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो यह लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। किस अंग्रेज कमांडर ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराया? किस अंग्रेज कमांडर ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराया? नेपियर, ठीक है। किस अंग्रेज कमांडर ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराया? नेपियर। राजा दलीप सिंह को किस वर्ष अलग कर दिया गया?
राजा दलीप सिंह को किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो यह 1847 में, ठीक है। चेनाब नदी की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो यह शेर खान ने लड़ी थी, ठीक है। चेनाब नदी की लड़ाई किसने लड़ी थी? शेर खान ने। चलिए ठीक है, तो ये इसका अगर आपको रिटर्न फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि सॉरी ये कंप्लीट हो गया, इतना सवाल था। अगर आपको इसका रिटर्न फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आप फिर से एक बारी देख सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको याद करना है, रिवीजन के लिए चाहिए तो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।